इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। और यहाँ श्रावकों के लिए क्या कार्य करने योग्य है और क्या कार्य नहीं करने योग्य है, इस बात का निरूपण किया जा रहा था। पूजन पद्धति में अनेक प्रकार की विकृतियाँ वर्तमान में देखी जा रही हैं, इसलिए क्योंकि देव पूजन श्रावकों का नित्य कर्तव्य है, प्रत्येक श्रावक को नियमित देव पूजन करना ही चाहिए। षट कर्माणि दिने दिने ऐसा कह करके पद्मानंदी आचार्य देव ने ऐसा कहा था कि भाई जिनेंद्र देव की जो पूजन है वो पूजन बहुत विधि पूर्वक होनी चाहिए, योग्य रीति से होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई विकृति या किसी पक्ष का व्यामोह या किसी तरह का कोई हठाग्रह ये नहीं होना चाहिए। अहिंसक रीति से, निर्दोष रीति से जो पूजन पद्धति का पालन हो सके उस रीति से बराबर पूजन करना चाहिए, पूजन की जानी चाहिए। सो ये सब बातें अपने यहाँ हुई है और इस संबंध में हम दीप तक की चर्चा आपके बीच में कर चुके थे। यद्यपि चर्चाएं तो चलती ही रहती है, चर्चाएं संपन्न नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, क्योंकि समाज ही ऐसा ही है और हम लोग सब पूरे समाज के साथ में इस तरह से घुले मिले हुए हैं, इस तरह से खिंचे हुए हैं कि न हम समाज का उल्लंघन कर सकते हैं, न समाज से अलग हो सकते हैं, न समाज के साथ में खड़े हो सकते। बड़ी विचित्र तरह की स्थिति है, क्या करें। लेकिन सत्य का पक्ष कैसे छोड़ा जाए, सत्य तो सत्य है। यहाँ चूँकि दीप के संदर्भ में इतनी बातें कही गई, आरती के संदर्भ में इतनी बातें कही गई, इतने सुंदर सुंदर तर्क आरती के संबंध में सामने प्रस्तुत किए गए कि भाई सामयिक का काल है, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। जो मुनिराज दिव्य ध्वनि में बैठे हुए होते हैं वे तो सुनते हैं, और जो कदाचित वहाँ नहीं जा पाते हैं वे एकांत में बैठ करके सामयिक करते हैं। जो काल सामयिक का हो, माने जो काल बहुत ऊंचा हो, जो बहुत उत्तम क्रिया के लिए काल चुना गया है हमारे यहाँ जनागम में, उस काल को इधर उधर गंवा देना ये तो समझदारी का काम नहीं है। जो अत्यंत उत्तम समय है उसका उपयोग तो उत्तम कार्य में होना चाहिए। अब यदि हम उस उत्तम कार्य को छोड़कर उसे ढोल नगाड़े, समझ लो आप, और भी जो इन्होंने थोड़े से कठोर शब्द कह दिए थे, झांझ बजाने में, इसमें प्रयोग में ले आए, तो समय का दुरुपयोग ही होगा। हमारे माध्यम से समय का इस तरह से दुरुपयोग न होवे, इसका भी विचार बराबर रीति से हमें करना चाहिए। देखिए, अंत में आते आते इतना भी कह दिया था कि अन्य क्षेत्र में यदि पाप किया गया है तो वो पाप धर्म क्षेत्र में आकर के धुल जाता है, लेकिन यदि धर्म क्षेत्र में ही आकर के पाप करने लगे तो फिर उस पाप का तो क्या होगा।
वज्र लेपो भविष्यति, वो वज्र लेप की तरह हो जाएगा। माने उसको मिटाए नहीं मिटेगा, धोए नहीं धुलेगा, ऐसा गाढ़ा पाप हो जाएगा वो। कितनी सावधानी की बात कहते हैं भैया। सतर्क रहो जी, सावधान रहो आप, जो बातें कही जा रही है। बल्कि शास्त्रों में कई तरह से, कई दीपक के समर्थन वाले लोग भी होंगे, कई धूप के समर्थन वाले होंगे, कई आरती के समर्थन वाले होंगे, कई ऐसी बातें करने वाले लोग होंगे। सब अपने अपने पक्ष में अलग अलग तरह की बातें कहेंगे। कोई कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाई अपनी गांठ खुली होनी चाहिए, अपने ज्ञान की, अपने उपयोग की। निर्णय तो आपको करना है भाई साहब। क्या आप स्वयं निर्णय करें, हम क्या करें? हम कोई समाज को बदल देंगे या दुनिया बदल जाएगी हमारे कहने से? ऐसा तो नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन फिर भी इतना हम ज़रूर समझते हैं कि कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ लोगों की तो समझ में आएगी। हम हमारे कहने से, हमारे वचनों से, और हमारे क्यों, ये तो महाराज साहब लिख रहे हैं ना, और ये भी क्यों, ये तो आगम कह रहे हैं ना। हम तो आज ही एक नया शब्द, नया तो नहीं है, शब्द तो बहुत पुराना ही है, लेकिन आगम भक्त ऐसा प्रयोग मिला। इंदौर के जो अपने पंडित जी साहब हैं, रतनलाल जी साहब, पंडित जी साहब वयोवृद्ध विद्वान, और उन्होंने, उनके नाम के पहले आगम भक्त पढ़ने को मिला। हमारे रमेश चंद जी बांजल साहब हैं, पंडित जी साहब, उनके द्वारा लिखी गई प्रतिष्ठा वाली पुस्तक आज ही कोरियर से आई, और जब पेज बदल करके देखे तो उसमें आगम भक्त ऐसे शब्द मिले। तो मैंने कहा गजब हो गया, आज सारे दुनिया में गुरु भक्त, मुनि भक्त ऐसे शब्द प्रचारित हो रहे हैं। और ऐसे समय में भी पंडित जी साहब वयोवृद्ध विद्वान हैं, अपने आप में एक हस्ती हैं वे इंदौर समाज की। उनके नाम के पहले आगम भक्त शब्द मिला तो मुझे भी इतना सुंदर लगा कि सच में हम भी आगम भक्त ही तो हैं भाई। मुनि भक्त तो हैं ही, देव भक्त तो हैं ही। देव भक्त, शास्त्र भक्त तो गुरु भक्त, माने देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो हृदय में है ही, लेकिन साथ साथ में हम आगम भक्त हैं, क्योंकि आगम निष्ठ होना चाहिए प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को। आगम निष्ठ, आगम का सेवन करें, आगम का अवलंबन लेवें, निर्दोष आगम का परिपालन करें। ये प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। तो हम भी आगम भक्त हैं। आगम क्या कहते हैं? अब फिर वही है, बीच बीच में मिलावट भी बहुत होती रही है। आज यदि मैं इस प्रकार की बात कोई शास्त्र बना करके किसी बड़े आचार्य के नाम या भगवान महावीर वाणी के नाम से कुछ लिख करके, छपवा करके जगह जगह मंदिरों में भेज करके चला जाऊं, मर जाऊं, जीवन पूरा हो जाएगा, तो आगे आने वाले 500 वर्ष बाद लोग तो यही कहेंगे ना कि ये तो आगम का वाक्य है। 1000 साल बाद भी, क्योंकि काल तो परिवर्तित होगा ही ना, और काल तो बीतेगा ही। काल में क्या है, काल तो निकलता ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बात पुरानी हो गई है तो इसलिए वो प्रामाणिक हो जाएगी। बात की प्रामाणिकता प्राचीनता से नहीं होती है, बात की प्रामाणिकता उसकी सत्यता से होती है। बात की प्रामाणिकता उसे कहने वाले कौन हैं इसके आधार पर होती है। वीतरागी परमात्मा कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्माओं की मूल वाणी है और पूर्वा पर विरोध से रहित है। एक बात नक्की कीजिए, हमारे यहाँ जैन परंपरा में अहिंसा धर्म है या हिंसा धर्म है? नक्की करो। यदि अहिंसा को धर्म कहा गया है, यदि वीतरागता को धर्म कहा गया है, तो फिर आप निश्चित ही मान लीजिए हमारे यहाँ राग को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। बस, यदि वीतरागता धर्म है तो राग धर्म नहीं हो सकता है। यदि हमारे यहाँ
दिन में भोजन करने की बात है तो फिर चांद देख करके भोजन करने की चर्चा हमारे यहाँ जैन परंपरा में नहीं हो सकती है। नहीं नहीं साहब, चांद देख करके भोजन करो साहब, व्रत तोड़ लो साहब चांद देख करके। वैसे तो दिन में ही करना चाहिए, लेकिन कभी कभी चांद देख करके। बोले नहीं, एक बात नक्की करो, चांद देख करके खाना हो तो फिर रोजाना ही चांद देख के खाएंगे क्या? लेकिन भाई यहाँ तो दिन में भोजन की बात है, यहाँ तो अहिंसक पद्धति की बात है। देखिए बड़ी सुंदर सुंदर छोटी छोटी सी बातें कहते हैं। फिर एक सुंदर प्रकरण धूप विधान फल विधान की चर्चा ये यहाँ सामने कर रहे हैं, लिखी हुई दिखाई दे रही है। जीव दया भी तो प्रमुख है अपने यहाँ। 394 नंबर पेज, धूप पूजन का विधान। चंदना गुरु कर्पूर सद्रव्यादिम दहंती है, जिनाग्रे कर्म काष्ठानाम भस्मी भावम श्रयंति ते। जो भव्य जीव भगवान के सामने चंदन अगरु कपूर आदि सुगंध द्रव्यों की धूप बनाकर दहन करते हैं, वे दहन करते हैं माने समर्पित करते हैं, ये अर्थ है। वे कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर डालते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं। धूप समर्पित करते समय मंत्र यही बोला जाता है, अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। माने ये धूप अष्ट कर्म दहनाय, भावना क्या है? श्रावक की भावना यही होती है, अष्ट कर्म दहनाय। हम अष्ट कर्म को दहन करने की माने कर्म मल से ऊपर उठने की भावना भाते हैं। और भी कहा है, दुष्टाष्ट कर्मेंधन पुष्ट जाल संघूपने भासुर धूम केतुन। फिर धूपेर विधुनान्य सुगंध गंधई जिनेन्द्र सिद्धांत यतिन्य जे हम। दुष्टाष्ट कर्मेंधन पुष्ट जाल संघूपने भासुर धूम केतुन। धूपेर विधुतान्य सुगंध गंधई जिनेन्द्र सिद्धांत यतिन्य जे हम। पद्मनंदी आचार्य का यह वचन है। दुष्ट अष्ट कर्म रूप पुष्ट समुदायित ईंधन को जलाने के लिए दीप्त अग्नि के समान कौन है? जिनेन्द्र देव। अरे सच में तो भाई जिनेन्द्र देव ही दीप्त अग्नि के समान हैं। जिनेन्द्र सिद्धांत और गुरुओं को अन्य गंधों को तिरस्कृत करने वाली धूप से पूजता हूँ। माने मैं ऐसे जिनेन्द्र देव को पूजता हूँ जिन जिनेन्द्र देव की पूजन करने से राग की गंध तिरस्कृत हो जावे, विभाव भावों की दुर्गंध तिरस्कृत हो जावे। खोटे भावों की जो दुर्गंध है, राग कषाय और विभाव भावों की जो दुर्गंध है, ये दुर्गंध सदा सदा के लिए धुल जावे। तो समझना चाहिए कि जिनेन्द्र देव के चरणों में धूप समर्पित करना सार्थक हो गया। देखिए फल पूजन के संदर्भ में बड़ा गजब का है। यद्यपि 3 ही लाइनें दी है यहाँ फल पूजन के संदर्भ में, लेकिन पूजन का असली फल बतला दिया है। देखो बड़ा गजब का छंद है, पद्मनंदी आचार्य का ही लिखा हुआ। उच्चै फलाय परमामृत संज्ञकाय नाना फलैर्जिन पतिं परिपूजयामि। त्वद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते मोहेन तत्तदपि याचत एव लोकः। इतना गजब का छंद लिखा है, इतना गजब का छंद है। माने मंदिरों में, जिन मंदिरों में स्वर्ण अक्षरों से दीवारों पर लिखाने जैसा ये छंद लगता है। क्या लिख रहे हैं? हे जिनेन्द्र, परमामृत है नाम जिसका, जिनका परम अमृत है नाम जिनका। हे जिनेन्द्र देव,
परम अमृत है नाम जिनका, ऐसे उच्च फलों को लेकर उच्च पद वास्ते हम आपको पूजते हैं। हम किस लिए पूजते हैं हे जिनेंद्र? आपको उच्च फल वास्ते, उच्च फलों को लेकर आपको पूजते हैं। कल्प वृक्षों के फल लाते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे फल, उन फलों की बात करते हैं, उन्हें लेकर के हे भगवान हम आपको पूजते हैं। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति ही सकल निर्दोष फल को देती है। इतना सुंदर शब्द है ना। प्रभु मैं क्या मांगूं आपकी भक्ति से? प्रभु मैं क्या फल चाहूं आपसे? फल चाहिए मुझे, फल चाहिए भगवान। तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं। हो क्या गजब है भाई साहब। तेरी फल पूजा का फल प्रभु, फल पूजा, फल से जो पूजा कर रहा हूं ना, इसका फल क्या है? इसका फल क्या चाहता हूं मैं? तेरी फल पूजा का फल प्रभु हो शांत शुभाशुभ ज्वालाएं। क्या परम अमृत फल। अरे देव पुनीत फलों की चर्चा कर रहे हैं। अमृत जिनमें भरा हुआ हो, ऐसे देव पुनीत फल, भावों के उत्तम फल की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उनसे क्या चाहते हो? तुम्हारी भक्ति ही सकल निर्दोष फल को देती है। तो भी क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आपकी जो भक्ति है वो भक्ति ही सच में निर्दोष फल को प्रदान करने वाली होती है। तो भी लोग मोह कर फल जाचे हैं, फल की याचना करते हैं। ओह क्या करें भैया, ये दुनिया तो मूर्ख है। आपकी भक्ति से ही उत्तम फल की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है, तब भी ये मूढ़ जगत, ये मूर्ख प्राणी जगत का ये फल की याचना करता है आपसे। हे भगवान, 3 दिन का विधान रचाऊंगा, क्या फल मिल जाएगा? अरे ये पूजन करना ही अपने आप में उत्तम फल है, तो और क्या फल चाहता है भाई? कितना सुंदर छंद है। तुम्हारी भक्ति ही, हे भगवान सुनो तो सही। हे प्रभु आपसे कह रहा हूं, हे प्रभु सुनो, तुम्हारी भक्ति ही सकल निर्दोष फल को देने वाली है, देती है। तो भी अब तुम्हें इतना फल मिल गया, निर्दोष फल मिल गया, सकल निर्दोष फल मिल गया, परिपूर्ण फल की प्राप्ति हो गई, उत्तम फल ये भक्ति स्वयमेव प्रदान करने वाली है। तो भी ऐसा होने पर भी लोक क्या करता है? लोक माने दुनिया। क्या लोक माने दुनिया। लोहाड़िया जी क्या लिख रहे हैं ये? नरेश जी भाई साहब क्या लिख रहे हैं वो लोग? तो भी ये दुनिया, तो भी लोग मोह में फंसकर फल जाचे हैं, फल की याचना करते हैं। अरे क्या भिखारीपन की वृत्ति है भैया। क्या मांग रहा है भगवान से? भगवान की भक्ति ही अपने आप में उत्तम फल है, मुझे और क्या चाहिए? बोलो, कभी कभी जब अच्छे संस्कारित बच्चे अपने घरों में होते हैं, छोटे छोटे से बच्चों के मुख से इस तरह की बातें हम सुनते हैं, बेटा हम तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए? और बच्चा जब सामने से जवाब देता है, पापा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मम्मी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ हो, फिर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये वचन कितने गजब के लगते हैं ना, कितने सुंदर लगते हैं, कितनी खुशी होती है। बेटा क्या चाहिए? इस तरह की बातें जब उन बच्चों के मुख से कोई दूसरा भी सुनता है तो कहता है कितना समझदार लड़का है, बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, बच्चा बहुत समझदार हो गया है। किस तरह के वचन होते हैं। आप देखिए, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, प्रभु ने पूछा कि बोल ये भक्ति की है तुझे क्या चाहिए? तो भक्त यदि ये जवाब देवे कि भगवान अरे गाड़ी नहीं है, अच्छी गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, तो समझ में आ गया तू कैसा नालायक भक्त है? और यदि वो भक्त ये कहता है कि प्रभु आपकी भक्ति कर रहा हूँ,
और परिणामों में जो शांति मिल रही है, मिल गया मुझे बस उत्तम फल, मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब वो भक्त की शालीनता है, भक्त कितना उत्तम परिणामों वाला है, ये बात हमारे को यहाँ ख्याल में आती है। कितना सुंदर, मैं तो जब ये श्लोक पढ़ा और जब ये छंद अर्थ पढ़ा तो इतना अच्छा लगा। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति ही सकल निर्दोष फल को देती है। हो गया बस, सकल निर्दोष फल जो मिलेगा, जो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। हम तो आपकी भक्ति में तल्लीन है, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके चरणों का साथ मिल गया। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपकी वाणी मिल गई है प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे उपदेश दाता मिल गए हैं प्रभु। हमें क्या चाहिए, आप जैसे पथ प्रदर्शक मिल गए हैं प्रभु, और क्या चाहिए, आप जैसा रास्ता दिखाने वाले मिल गए हैं, अब और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो भी लोग अब इतना मिल गया है, प्रभु मिल गए, जिनेंद्र देव मिल गए, जिनेंद्र देव के दर्शन मिल गए, जिनेंद्र देव के चरणों की शरण मिल गई, फिर भी ये लोक मोह में फंस करके याचना ही करता है। इस मोही जगत और मोही जगत के प्राणियों की ये बात तो हमारे दिमाग से ही ऊपर से चली जाती है। क्या कहें। इस प्रकार अष्ट द्रव्यों से पूजन का विधान शास्त्रों में कहा है। ओह, शास्त्रों में अष्ट द्रव्य से पूजन का विधान कहा गया है। चलिए, फल की चर्चा समझ में आ गई है? चाह में ही पूजन कर रहे हैं, चाह में ही दर्शन कर रहे हैं। हमें ध्यान है, जब हम बहुत छोटे थे, 5-7 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, दर्शन करके आते थे तो आस पड़ोस में कभी एक बाबूजी थे, वो पूछते थे क्या क्या मांग करके आए भगवान से, और हम कहते थे कुछ नहीं मांगा। अरे फिर दर्शन करने के लिए क्यों गया है, फिर दर्शन करने के लिए क्या दर्शन करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हारे को, तो मंदिर जाकर के कुछ नहीं मांग रहे हो भगवान से, तो क्यों जाते हो। अब उन्हें कौन समझाए कि हमारे भगवान कुछ देते लेते नहीं है भाई, हैं, हमारे भगवान तो कुछ देते ही नहीं है। हमारे भगवान, हमारे प्रभु तो वीतरागी हैं। दुनिया को ये बात जचती नहीं है कि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है और फिर भी कुछ नहीं मांग रहा है। ये जगत जनों को ये बात रुचती नहीं है, समझ में नहीं आती है ये बात। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी कोई होता है क्या, भगवान के पास जाकर के भी कुछ नहीं मांगे, क्यों ऐसे ही नहीं होता है क्या, बिना मांगे नहीं चल सकता है क्या, मांगना जरूरी है क्या। लौकिक में तो यही चलता है उल्लास भाई। देखिए फिर लिख रहे हैं, रात्रि में द्रव्य पूजन का निषेध। देखिए बड़ा सुंदर शब्दावली की बात कह रहे हैं, रात्रि में द्रव्य पूजन का निषेध। इसका मतलब भावों से पूजन तो 24 घंटे करो आप। भावों में तो क्या है, भावों में तो अपने उज्जवल परिणाम होने चाहिए। भावों में यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वो तो स्तुति है, और स्तुति तो कभी भी की जा सकती है। देखिए प्रश्न है, रात्रि में द्रव्य तथा दीपक आदि द्वारा पूजने का निषेध करते हैं रात्रि में ये सब करने का। मुखाग्र स्तुति पाठ करने आदि करने का निषेध नहीं करते कि साहब आप तो पूजन करने का तो निषेध कर रहे हो, फिर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ पर मुखाग्र जो ये कह रहे हैं, ये स्तुति पाठ करने का निषेध नहीं करते हो, ये बात तो कुछ जच नहीं रही है हमारे को। दीपक जलाकर आरती रात्रि में नहीं करना चाहिए, दीपक जला करके आरती रात्रि में नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।